माननीय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समाज विज्ञान का जो हमारा राजनीति शास्त्र है वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो इतिहास और भूगोल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। राजनीति शास्त्र भी है 7 चैप्टर तक, ठीक है। तो इसे हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर 1 है इसका नाम है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी। किस प्रकार से मतलब जो देश होते हैं उन सब के बीच में साझेदारी होती है, ठीक है। और क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से हम अगर चाहें तो उनके संविधान को बदल सकते हैं, क्या कौन सा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कानून है, इस तरह से सारे बारे में अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पे पीछे हमने कुछ मतलब थ्योरी भी पढ़ी थी, बेसिक भी पढ़ा था। यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चनों, मतलब क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इसका अध्ययन करेंगे, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जरा उसे पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि आपको लेबनान का कानून दोबारा लिखने का अधिकार दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है। ये एक देश है लेबनान, उसकी बात की गई है, वहाँ का कानून किस प्रकार से है, ठीक है। तो वहाँ के बारे में बात की गई है। अगर आप हो, ठीक है, मतलब आप वहाँ पे मौजूद हो और आपको लेबनान का कानून लिखने के लिए दिया जाए, वो अधिकार दिया जाए, तो आप क्या करना चाहोगे, किस तरह से उसमें मतलब चेंजिंग करना चाहोगे, किस तरह से उसमें चेंज करना चाहोगे, उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। तो देखिए लेबनान जो देश है, यहाँ पे जो छिड़ा था जो गृह युद्ध, उससे बचने के लिए जो बड़े और बूढ़े थे उन्होंने कुछ नियम लगा दिए थे, ठीक है। तो कानून वहाँ पे सही से लिख नहीं पाया है, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको अगर उसका अधिकार दे दिया जाए लिखने का, तो आप क्या करना चाहोगे, तो उस उत्तर को हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उत्तर को। देखिए लेबनान में गृह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए वहाँ जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने कुछ नियम बना दिए और उस नियम को बनाकर सत्ता विभाजन की व्यवस्था की स्वीकृति भी दे दी, ठीक है। उसी नियम के आधार पर सत्ता जो विभाजन की व्यवस्था कर दी गई। जो लोकतांत्रिक नहीं था, ठीक है, जो लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र से संबंधित नहीं था, तो इसीलिए उसे लोकतांत्रिक नहीं माना जाता। तो जो लोकतांत्रिक नहीं था, और यहाँ पे हम अपनी बात करेंगे तो देखिए यदि हमको मिल जाए लेबनान के कानून दोबारा लिखने का अधिकार मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो आपकी मतलब अंदर की भावना की आप क्या करना चाहोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, मैं वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप देना चाहूँगा, मतलब सबसे पहले मैं इसको लोकतंत्र बनाऊँगा, ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक रूप देना चाहूँगा, क्योंकि सामाजिक समूहों में एकता बनाने के लिए आपसी तालमेल की आवश्यकता है। मैं वहाँ पर निर्वाचन व्यवस्था लाने के लिए कुछ नए कानून बनाना चाहूँगा। वहाँ पे कोई भी कानून नहीं है, कुछ नियम है, बस उसी के आधार पे वहाँ पे काम होता है। तो ये व्यक्त करने थे अपने विचार उस देश के बारे में, लेबनान के बारे में। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, दूसरे क्वेश्चन में अधिकार की बात की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी सरकार शांति और सेल्वी, ये 2 बच्चे हैं, उनका नाम है शांति और सेल्वी के माता पिता, शांति और सेल्वी की माता पिता की इच्छा पूरी कर सकता है, किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार के बारे में ही बात की गई है। तो यहाँ पे जो बेल्जियम की सरकार है, वहाँ पे बेल्जियम की सरकार एनीते के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब देखिए सेल्वी और जो नाम थे हमारे, उसी को यहाँ पे नाम दे दिया गया है एनीते, ठीक है। तो बेल्जियम की सरकार एनीते के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बेल्जियम की सरकार सामुदायिक भावना से प्रेरित दूसरी जाति व भाषाई लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। ये बेल्जियम की सरकार है जो क्या करती है, सामुदायिक भावना से प्रेरित है और दूसरी जाति व भाषाई लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का
प्रयास भी करती है। जातीय मेल मिलाप की भावना से प्रेरित है बेल्जियम की सरकार। दूसरी जाति व भाषा के लोगों का सम्मान भी करती है। सेल्वी की श्रीलंकाई सरकार लोकतंत्र के बहुसंख्यवादी नियम को सख्ती से मानते हुए अल्पमत के हितों की अनदेखी कर सकती है। जो सेल्वी की श्रीलंकाई सरकार है, अब सेल्वी की बात करें तो सेल्वी कहाँ की है? श्रीलंका की। तो सेल्वी की श्रीलंकाई सरकार लोकतंत्र के बहुसंख्यवादी नियम को सख्ती से मानते हुए अल्पमत के हितों की अनदेखी कर सकती है। अतः एनीते की बेल्जियम सरकार को सफलता मिलने की संभावना यहाँ पे अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नाम है थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। यहाँ पे जो शांति नाम है, शांति, ठीक है, और शांति की जगह में यहाँ पे एनीते लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एनीते। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में ही सुधार लीजिएगा, शांति की जगह में एनीते कर दीजिएगा। ठीक है, तो एनीते की जो सरकार है वो बेल्जियम सरकार को यहाँ पे क्या मिलने की संभावना है? सफलता मिलने की, क्योंकि बेल्जियम की सरकार कैसी है? सामुदायिक भावना से प्रेरित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसे मिलेगी सफलता? तो मिलेगी बेल्जियम की सरकार को, ना कि श्रीलंकाई सरकार को। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिल भाषी लोगों की क्या मांग है। जो तमिल भाषा को बोलते हैं तो तमिल भाषी लोगों की क्या मांग है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों ने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांग रखी है। पहली मांग, तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए। तमिल भाषा को क्या बनाया जाए? तो तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए। दूसरी, क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए। क्या दी जाए? क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए। तीसरी बात करें तो अन्य जाति समूहों के समान शिक्षा तथा रोजगार की सुविधाएं दी जाएं। अन्य जाति समूहों के समान शिक्षा तथा रोजगार की सुविधाएं दी जाएं। अगली बात करें तो देखिए 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग की गई थी। ठीक है, 1900 जब 80 का दशक था तो वहाँ पे तमिल सरकार बनाने की मांग की गई थी। ठीक है, किसने मांग की थी? तमिल भाषी लोगों ने। कहाँ पे? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेल्जियम में वे कौन से प्रयास किए गए हैं जिनके कारण जातीय एकता बनाई रखी जा सके। ठीक है, वो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं जिससे वहाँ की जो जातीय एकता है वो बनी हुई है। तो देखिए पहला प्रयास जो किया गया है वो किया गया है केंद्र सरकार में मुख्य भाषा बोलने वालों को मंत्रिमंडल में एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये बेल्जियम की सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, वहाँ की जो केंद्र सरकार है उसने मुख्य भाषा बोलने वालों को मंत्रिमंडल में एक समान प्रतिनिधित्व दिया है। ऐसे कानून बनाए गए कि कोई भी एक जाति समूह एक तरफा फैसला ना कर सके। ठीक है, ये भी कानून बेल्जियम का है। दूसरी बात, बेल्जियम में केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को दी गई हैं जो केंद्र सरकार से अलग शासन करती हैं। ये भी शक्तियां किसने दी है? बेल्जियम की केंद्र सरकार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 4th पॉइंट की। तो 4th पॉइंट में बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बनी सरकार में दोनों जाति समूहों को एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे बनी सरकार में दोनों जातियों को एक समान प्रतिनिधित्व क्या है? प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। यहाँ पे पूछा गया है नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। किस प्रकार से नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की जाती है, इससे अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था से अभिप्राय है कि सरकार का प्रत्येक अंग प्रत्येक दूसरे अंग पर इस प्रकार नियंत्रण करे ताकि सरकार का कोई भी अंग मनमानी न कर सके। ठीक है, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका उस पर नियंत्रण रखें। कार्यपालिका पर विधानपालिका
तथा न्यायपालिका पर, ठीक है, कार्यपालिका पर विधानपालिका तथा न्यायपालिका का नियंत्रण हो, ठीक है, कहाँ पर, कार्यपालिका पर विधानपालिका तथा न्यायपालिका का नियंत्रण हो, तथा न्यायपालिका पर विधानपालिका और कार्यपालिका का नियंत्रण हो। इस सारी व्यवस्था का उद्देश्य केवल यही है कि सरकार के अंगों में संतुलन बना रहे, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई है, मतलब इसलिए की गई है ताकि क्या हो, सरकार के अंगों में जो हो वो संतुलन बना रहे, उसकी व्यवस्था सही से रहे, ठीक है। तो ये है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आशय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वाद व उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद व उसके प्रभाव के वर्णन की बात करते हैं। तो देखिए, बहुसंख्यकवाद का अर्थ उस व्यवस्था से है जहां बहुसंख्यक वर्ग अपने बहुमत के कारण शासन करते हैं, ठीक है। बहुसंख्यकवाद जो वाद है हमारा, उसका अर्थ क्या है, तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ उस व्यवस्था से है जहां बहुसंख्यक वर्ग अपने बहुमत के कारण क्या करते हैं, शासन करते हुए मनमानी करे, ठीक है, और अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करे। श्रीलंका इसका ही उदाहरण है, ठीक है। श्रीलंका क्या है, इसका एक उदाहरण है। 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने के बाद सिंहली समुदाय, कौन सा समुदाय था, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, जिसके कारण लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या के कारण कई कदम उठाए। जैसे अगर बात करें, जैसे 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके कारण तमिल की उपेक्षा कर सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। वहाँ पे तमिल की उपेक्षा की गई और सिंहली को क्या घोषित कर दी गई, राजभाषा घोषित कर दिया गया श्रीलंका की। दूसरी चीज, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। किसको प्राथमिकता दी गई, सिंहलियों को, ठीक है। तीसरी बात अगर कहें तो तीसरी बात, नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन तथा संरक्षण देगी। इन नीतियों के कारण श्रीलंका के तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर बेगानापन बढ़ गया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, मतलब वो उनकी भाषा को स्वीकृत नहीं करते हैं, ठीक है, और उसको लेकर वो क्या है, असंवेदनशील हैं। सरकार की नीतियां तथा संविधान उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप तमिलों तथा सिंहलियों में, ठीक है, तमिलों और सिंहलियों में क्या हो गया, संबंध क्या हो गए, बिगड़ने लगे। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में तर्क दीजिए। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में आपको तर्क देना है कि किस तरह से सत्ता का विभाजन होना चाहिए, ठीक है, पक्ष में तर्क देना है। तो देखिए, सत्ता के बंटवारे के अगर पक्ष में हम 2 तरह के तर्क दे सकते हैं। पहला तर्क देंगे तो पहला तर्क, इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। क्या हो जाती है, इससे क्या हो जाती है, अगर सत्ता का विभाजन सही से हो जाए तो इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जो कई बार हिंसक रूप भी ले लेते हैं। इसलिए राजनीतिक स्थायित्व के लिए सत्ता का विभाजन सही है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को सभी पर थोपना देश की
अखंडता के लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज है, सत्ता का जो बंटवारा है वो वास्तव में लोकतंत्र की ही आत्मा है। जो सत्ता का जो बंटवारा है वो वास्तव में किसकी आत्मा कही गई है, लोकतंत्र की आत्मा। क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में हैं उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है। जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में ये हमारे 2 तर्क थे। ठीक है। चलिए आगे अगर बात करते हैं